आईबी का 29 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट का आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एकदम सिंपल क्वेश्चन से। तो देखो 4 है, अगर अंडर रूट के बाहर लिखते हैं तो +2 हो जाता है, तो 49 बनता है। 49 हुआ तो ये 7 बन जाता है। 93 + 7 100 होता है। 100 को अंडर रूट के बाहर निकलना 10 होता है। 26 + 10 कितना होता है 36 को बाहर निकलने 6 बनेगा। 6 + 3 अंडर रूट का कितना होता है 9 बनता है। 9 को बाहर निकलने 3 आएगा। तो एकदम ईजी और चिल्लर क्वेश्चन था, विदिन 10-20 सेकंड में होना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है कि उसने एक प्रोडक्ट पे उस पर प्रॉफिट बनाया कितना 38% का। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज इनकर्ड इफ द सेल द फिगर ऑफ द बोथ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस को इंटरचेंज कर दिया। तो सपोज कि कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस कुछ और है। ठीक है, तो क्या रहा प्रॉफिट बना रहा है, मतलब 100 रुपये की चीज़ है, उस पर कितने का प्रॉफिट बना है 38% का। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 138। अब इस फिगर को वो चेंज कर देगा, मतलब कॉस्ट प्राइस 138 कर देगा और सेलिंग प्राइस 100 कर देगा। तो लॉस कितने का होगा उसको 38 का होगा। किस पे होगा 138 पे होगा। बस यही सॉल्व करना था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। फिर सिंपल सा है, आप सॉल्व कर लो। अगर हम इसको अब हम इसको क्या करें 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, छोटा डिजिट बना देंगे 19 कर देंगे। नीचे 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18। तो 1900 को 69 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कट हो जाएगा। 2 बार में कट होगा तो फिर कितना बचेगा। अब 2 बार में कट हो रहा है, मतलब ये वाले और ये वाले दोनों ऑप्शन मेरे कट हो जाते हैं, केवल ये और ये 2 ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, अब 2 बार में मैं करता हूँ तो 6 2 का कितना होता है 130 और 120 और 138। तो बचेगा मेरा कितना 520 बचेगा। अभी इसको 69 को अगर मैं यहाँ पर मेरे को बस यूनिट डिजिट देखना है 6 और 7 में से। अगर मैं 6 7 बार एक बार ज़्यादा देख लेता हूँ, 7 बार में जा रहा है तो ख़त्म। फिर 7 9 ज़ा 63, फिर 7 6 ज़ा 42, 483, मतलब 7 बार में जा रहा है। तो 6 बार देखने की जरूरत नहीं, मतलब 4 भी कट हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर आएगा। तो इसी टाइप से आपको ये लेना और ज़्यादा से ज़्यादा पहले बड़ा नंबर ले लेना, उससे आपको समझ में आएगा। 2 ऑप्शन आपके बच रहे तो एक लार्जेस्ट नंबर ले लेना और लार्जेस्ट नंबर के हिसाब से आप सॉल्व कर लेना, तो छोटा नंबर ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। फिर बड़ा नंबर अगर अबाउ जा रहा है तो ऑटोमेटिकली छोटा आंसर आएगा। तो चूज करते टाइम भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्क प्राइस ऑफ द लैपटॉप, थर्ड क्वेश्चन में देख रहा है कि 70,000 है। पहले 12% का डिस्काउंट, फिर 5% का, 3% का डिस्काउंट वीकेंड ऑफर पे देता है। और जो एक व्यक्ति है उसने वो लॉयल भी कस्टमर है, उसने वीकेंड पे भी खरीदा। तो सारी चीज़ें, फिर कुछ नहीं करना, 70,000 को लिख लेना आपको ऐसे कैसे। अब वो 100 रुपये पर क्या कर रहा है 12% का डिस्काउंट, मतलब 88 पे बेच रहा है। फिर अगले 100 रुपये पर 5% का डिस्काउंट, मतलब 95 पे बेच रहा है। फिर अगले 100 रुपये पर कितने का डिस्काउंट 97 का डिस्काउंट। बस अब देखो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी दिखेगी, लेकिन हम ट्राई करते हैं तो शॉर्ट में कैसे किया जाए। तो 4 तो हो ही गया है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, नीचे क्या है तुम्हारा 100 है, तो अब नीचे हम क्या करते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 19 बचेगा, यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारा 4 दूनी 8 और नहीं 5 से कट करें तो 5 2 ज़ा 20 बन जाएगा। यहाँ तो हो गया। इसको 10 बनाए थे नीचे, इसको 10 अगर हम बना देंगे तो ये कितना बनेगा 4 4 44। अब देखो कुछ है ही नहीं मेरा, 7 हो गया अपॉन में 44 हो गया, इंटू का 19 हो गया और 97 हो गया और डिवाइडेड बाय 10। देखो कैलकुलेशन किसी करनी, क्वेश्चन में दम नहीं था लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से करना है। सब में 1 1 डिजिट है तो मतलब हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन यूनिट डिजिट सबके अलग है, तो यूनिट डिजिट सबके अलग है मतलब हमारा काम बन जाता है। हम सॉल्व करेंगे फिर इसको 7 4 ज़ा कितना बनेगा मेरा 28, मतलब 8 आएगा। 8 9 ज़ा 72, मतलब कितना बनेगा 2। 2 7 ज़ा 14, मतलब यूनिट डिजिट पे कितना आना चाहिए 4। ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन भी कैसे करना है आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब पार्टनरशिप के उसने क्वेश्चन ना मेरे हिसाब से उसने हर शिफ्ट में डाले हुए। तो देखते हैं इसके अंदर क्या। सुरेश और कमल एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सुरेश और कमल एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसने 12,000 रुपये लगा दिए, कितने 9 महीने के लिए, और कमल ने कितने लगाए 9,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए। मतलब ये दोनों के दोनों वैल्यू एक ही है, तो ये जो पूरा कट हो जाएगा तो 1:1 में बढ़ जाएगा। मतलब इस 2 की जो वैल्यू है वो प्रॉफिट कितना हुआ दोनों को 8,400 का प्रॉफिट हुआ। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका आधा कर दो 4,200। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन पार्टनरशिप के उसने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डाले। ठीक है, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते। देखो ये वाला सेम क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी था हमारा, करण अर्जुन वाला। तो करण अर्जुन एक बिजनेस स्टार्ट करते। देखो करण 74,000 मोर इन्वेस्ट करता है अर्जुन से। अर्जुन 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। सेम यही वाला क्वेश्चन की अमाउंट ऑफ अर्जुन, अर्जुन की जो अमाउंट है वो कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, और करण की इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए।
है ना, उल्टा लिख दिया हमने। तो करण की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने महीने के लिए, 6 के लिए, और अर्जुन की कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। अब प्रॉफिट ऑफ करण और प्रॉफिट ऑफ अर्जुन, इस फॉर्मेट में हमको क्वेश्चन बनाना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, करण प्लस अर्जुन का जो टोटल प्रॉफिट है अगर वो देखा जाए तो वो कितना हो रहा है, 4698 का हो रहा है। और करण को अर्जुन से कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 1566 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, अर्जुन को हम कट कर देते हैं और फिर करण कितना हो जाता है मेरा, 2K करण हो जाता है, और इसको भी ऐड कर लेते हैं, 8 6 14 16 6 5 11 2 4 और 1 5 और 1 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 बनेगा, 1 बनेगा, 3 बनेगा, 2 बनेगा, तो करण का ये अमाउंट आ गया, करण की वैल्यू 3132 आ जाएगी। वैसे अर्जुन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो अर्जुन की वैल्यू कितनी आएगी, 8 में से 2 जाएंगे 6, 9 में से 3 जाएंगे 6 में से 1 जाएगा 5, 1566। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो करण अपॉन अर्जुन मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये कितना आएगा, 3132 आ जाएगा और 1566 आ जाएगा। ये मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है इसका 2 टाइम्स से, देखो 15 दूनी 30 होता है और 66 का 132 होता है ना, डायरेक्टली दिख रहा है। तो ये नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा मेरा, 2 बच जाएगा। तो करण और अर्जुन का अगर हम निकालें तो 7 × 2 अपॉन का 6, तो ये कितना बनेगा, नीचे 3 बनेगा, तो 7/3 का रेशो आ रहा है। अब क्या बोला उसने हमको, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय करण। तो एक तो 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, लेकिन देखो 7 का मल्टीपल चेक करना इतने सारे ऑप्शन में बहुत थोड़ा दिमाग खाली करने सा काम हो जाता है, ठीक है। तो हम वो नहीं चेक करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो 4 की वैल्यू देखे रखी थी, करण ने कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, 4 ज़्यादा, लेकिन वो बोल रहा है 74,000 मोर इन्वेस्टमेंट किया, तो 7400 हमको वैल्यू निकालनी 7 की। तो 7 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व किया तो 4 एकम 4 बचा, फिर बचेगा मेरा 334, तो 4 8 जा 4 5 जा, तो 1850, इसको 7 से मल्टीपल करें। तो कहाँ पर क्या यूज़ करना है ये अगर हमारा पता होगा ना तो क्वेश्चन थोड़ा इजी जाएगा, लेकिन ये एग्जाम में ये चीज़ें हिट नहीं होती। 7 5 जा कितना हो गया मेरा 35, 7 8 जा 56 9 और 1, 7 या 7 और 5 12, 12950 मेरा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पर क्या चीज़ें कैलकुलेशन की यूज़ करना, ये थोड़ा माइंडसेट होना चाहिए। और मैं मानता हूँ ये चीज़ें कि एग्जाम में नहीं हो सकती ये सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नया और अलग टाइप का है। एक शानदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब एक ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं वो हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि मार्केट प्राइस पर कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब D% दे रहे हैं, तो हमारा वो क्या निकल के आ रहा है, फर्स्ट डिस्काउंट निकल के आ रहा है, और ये फर्स्ट डिस्काउंट के बराबर D2 की भी वैल्यू है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो मार्केट प्राइस दे के रखी है उसमें से दोनों डिस्काउंट को ऐड करके माइनस करना पड़ेगा, है ना, तब जाके मेरा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो ऐसे हम डिस्काउंट निकालेंगे, तो डिस्काउंट निकालेंगे किसे निकालेंगे हम, कि मार्केट प्राइस की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, 1320 है, उस पर D% का डिस्काउंट है, अपॉन में क्या करेंगे 100। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना है मेरा 132 D अपॉन का 10, किसकी वैल्यू है, D1 की वैल्यू, और ये वैल्यू D2 की आएगी, मतलब 2 बार आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 132 इंटू का 2 इंटू D अपॉन का क्या आएगा, 10 आएगा। सेलिंग प्राइस कितनी मेरी 462 है, और मार्केट प्राइस कितनी 1320 है। बस फिर अब मैं इसको इस साइड लेके आता हूँ तो माइनस कर देता हूँ, अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना बचता है मेरा 858, और इसको मैं इस साइड ले आता तो प्लस में आएगा, प्लस करूँगा तो कितना आएगा 264, D अपॉन का 10 आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये कहीं ना कहीं पे इसके कितने टाइम्स दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या 4 गुना वगैरह, तो 4 गुना तो नहीं दिख रहा, लेकिन हम ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, पहले इसको इस साइड ले आते, 858 इंटू 10 अपॉन का 264 इज इक्वल टू D, बस को सॉल्व कर लेना है, कुछ है नहीं, अब बाकी नहीं रहा क्वेश्चन में। इसको 2 1 जा 2 3 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 2 9 जा, और 3 से कट हो जाएगा, 3 4 जा 3 4 जा 3 1 जा 3 4 जा 3 3 जा 44, और ये हो गया। फिर से ये कितने बार कट होगा, कुछ 11 से तो कट नहीं हो रहा है। फिर से ये 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा ये 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और 1 21, 5 एकम 5 6 7, अपॉन में कितना बचेगा 22। तो 11 से कट हो जाएगा, 11 दूनी
11 6 जा 11 5 जा 65/2 अगर हम देखते हैं तो ये कट होने पे कितना आता है 32.5। तो अच्छा खासा कैलकुलेशन था क्वेश्चन में, जो कैलकुलेशन की लेवल थी वो काफ़ी अच्छी लेवल का कैलकुलेशन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मस्त क्वेश्चन था, इसको इस डिज़ाइन में याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेसिक आपके अच्छे नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ म्यूजिक सेट कितना आया था, उसमें डिस्काउंट दिया गया है वो फिर बढ़ा देगा। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार उसने क्या किया डिस्काउंट दिया, दूसरी बार क्या रेस किया, तो टोटल ओवरऑल क्या होता है -1% का लॉस होता है। तो 87,000 का आपको क्या करना है 1% निकाल लेना है। तो 1% कितना होगा उसका 87 ही आएगा, मतलब -87 को आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 सभी केस में, फिर 9 में से 8 जाएगा, एक 13 बचेगा, तो 13 भी ऑलमोस्ट सभी केस में 613 केवल एक ऑप्शन में, खेल खत्म। तो ये भी इसी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। एक बार ये आया तो a+b वाला ये वाली फॉर्मूला ध्यान में रखना अपने ab/100 है ना। अगर ये सेम वैल्यू होती है, एक बार डिक्रीज हो रही है और एक बार इंक्रीज हो रही है, तो -1% हमेशा ये वाले नंबर का स्क्वायर आता है और हमेशा लॉस होता है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हमको पीछे भी देखा गया था कि पिछले इसमें भी था। तो इसमें क्या बोला है कि डिफरेंस, तो a-b की वैल्यू देके रखी, कितनी थी वो 2639 देके रखा है। और वो उसने ये बोला है कि जो भी हमारा डिविडेंड है वो डिविज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो कितना बच रहा है वो, ये b है, ये 2 है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा 130। बस इसको सॉल्व कर लो। तो a की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, कितने डाल सकता हूँ 2639 प्लस का b डाल सकता हूँ ये वाली इक्वेशन से, और फिर इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ। ये 2b बना, ये कितना बना मेरा 130। तो b साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, एक b बचेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस बचेगा, तो 9 यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 6 में से एक जाएगा 5, 2509। b की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 2509। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे आप, तो भी आपका आंसर आएगा वहाँ पे 2509 को ऐड कर दो, 9 9 कितना आएगा 18, 3 और 1 4, 6 5 11, 5148। तो a की जो वैल्यू कितना आएगी 5148, a की वैल्यू निकल गया। या फिर आप उल्टा भी डायरेक्ट भी a की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसा किया, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मतलब एक स्टेप और आपके यहाँ पे बच जाएगी। 5148 है और दूसरा कितना आएगा मेरा 4745 है। ओके, देखो मेन खेल यहाँ पे स्टार्ट होता है, इसका HCF निकालना है इतने बड़े नंबर का। अब मेरे को एक बात बताओ कि HCF अगर सपोज मैं 11 लेता हूँ, तो 11 में हमको देखना चाहिए कि 11 का मल्टीपल का रूल क्या है। तो 11 का मल्टीपल का रूल क्या है, 8 और 1 9, 5 4 9। यहाँ पर तो हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। क्या इसमें हो रहा है क्या 7 5 12 4 4 8, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो 11 तो बिल्कुल नहीं होने वाला। 14 आने के लिए क्या होना चाहिए 7 और 2 का मल्टीपल, तो ये 2 का मल्टीपल तो बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ से ये भी रॉन्ग हो गया। 12 आने के लिए भी सेम चीज़ है, लेकिन 13 का मल्टीपल ही क्या नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया। लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए चेक कर ला। 13 से मैं कट करता हूँ तो कितना 13 39 बचता है, फिर कितना बचेगा 12 बचेगा, 13 देंगे 13 104, फिर 13 78, तो 386 बन जाएगा। 13 39 फिर से बचेगा, और 8 13 78 और 13 पंजे 65। तो 13 से ये दोनों के दोनों नंबर कट हो रहे, तो इससे 13 आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। वैसे भी आप ऐसा लगा सकते थे कि बड़ा प्राइम नंबर एक जो होता है एक ट्रिक होता है, तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन है, डायरेक्टली CDS में छप सकता है क्वेश्चन, मतलब लेवल अच्छी क्वेश्चन की। ठीक है, तो ऐसा इजी नहीं था। देखो यार ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, जिसमें दिमाग से करोगे तो ही सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 होता है, और पाई r³ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 10 का क्यूब हो जाएगा। तो 10 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है हमारा, मतलब 1000 यहीं पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब उसने क्या बोला है कि एक स्पेयर है, फिर स्पेयर के अंदर एक और स्पेयर है, और बाकी खोल है, तो ये 2 है, और ये बाकी का कितना बन रहा है मेरा 3 बन रहा है। तो ये खोल का शेल का जो बीच वाला है शेल का है ना, तो शेल का जो वॉल्यूम है वो निकालेंगे, क्योंकि हमको शेल ही बनाना है। तो शेल का वॉल्यूम भी इसे निकालेंगे 4/3 पाई, लेकिन माइनस करेंगे क्योंकि 3 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, इसी r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब किया हमने। ओके, तो 4/3 पाई, ये कितना बनेगा मेरा 27, और ये कितना बने 8 बनेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 19। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 76/3 पाई आएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, इसको संभाल के रखना है। ये V1 है, क्योंकि हमको जो शेल बनाना है वो इसके वॉल्यूम का कितना डिक्रीज हुआ है पहले तो ये देख लेते हैं कि 4000 है, उसकी वैल्यू कितनी 3 पाई है, इसका ये कितना डिक्रीज हुआ है 85%, मतलब 15% तो वेस्ट हो गया, बचा हमारे पास 85%। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब इसी के अपॉन में हमको क्या करना है, ये वाले वैल्यू रखना है शेल वाली। तो हमारे जो नंबर ऑफ शेल आएंगे वो टोटल वॉल्यूम और बचा हुआ V1 के रेशो आएगा। तो टोटल वॉल्यूम मेरा कितना है 40 × का 85,
अपॉन का 3 और पाई है ही सही, तो पाई कट जाएगा, नीचे क्या 76/3 अपॉन का पाई से पाई क्या है पहले उड़ा दो, फिर उसके बाद में 3 से 3 भी उड़ा देते हैं। अब बचा क्या मेरा 40 बचा है इंटू का 85, वो अपॉन में क्या बचा 76, तो 4 से कट करेंगे तो कितना बचेगा नीचे 90, यहाँ पे कितना बचा 10 बचेगा। अब देखो सिंपल सा नंबर आ गया मेरा 850 अपॉन का 19 आ गया, तो अप्रॉक्स में आंसर आएगा 19 4 का कितना आ गया 76, फिर बच रहे मेरे पास 9, फिर से 76, तो 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 44 पॉइंट कितना आ रहा है अभी इसको और सॉल्व करेंगे तो 14 19 छंकी 19 सत्ते। तो यार देखो यार एक तो इसका आंसर 44 भी हो सकता है 45 भी हो सकता है ना, तो इन्होंने 44 दिया, लेकिन आप इसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हो 45 भी आ सकते हो कि 0.7 के समथिंग जा रहा है ना ये, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब पिछले से शिफ्ट में भी आया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखे रखा था 4a² निकालना है हमको, लेटरल सरफेस एरिया। ए क्यूब की वैल्यू कितनी रखी 15625 देखे रखी है, तो ये भी अपने आप में ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 25 आ रही है क्या, है ना। ए की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 25, बस फिर कुछ बचा ही नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना 4 × 625 1250 2500, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर। तो जो बेस होता है वो कैसा होता है सर्कल की तरह, ये इसकी वैल्यू क्या होती है 2πr, 2πr कितना है मेरा 132 है, तो 2 × 22/7 × r, इस 44 से कितने बार में कट होगा 3 बार में, तो रेडियस कितनी निकल के आ गई मेरी 21 निकल के आ गई। अब उसने क्या बोला है कि इसका वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है मेरा πr²h, r² मतलब 21 × 21, और हाइट कितनी है हमारी 70 हमारी हाइट है। सॉल्व कर लेंगे, ये कितना बनेगा 22/7 में इसको लिख देता हूँ, इसको कट किया तो कितना बना मेरा 10 बन गया। कुछ है ही नहीं अब क्वेश्चन में, 22 × 21 × 21 × 10 है, तो 1 0 तो आने वाला है लास्ट में, 1 0 आने वाला है, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट हो जाएगा, केवल ये और इस ऑप्शन में लड़ाई है। अब इसके अंदर भी 11 आप देख सकते हो, तो 11 से कौन कट हो रहा है, तो 4 6 10 और 9 4 13, तो ये नहीं हो रहा है, ये कट हो रहा है क्या 7 2 9 9 और 9 0, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो मल्टीपल से आप चेक कर सकते हो, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, फिर यूनिट डिजिट लगा दो, 1 0 है तो, या फिर 2 यूनिट डिजिट आएगा 20 जिसमें आ रहा है वो आंसर, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 6 दिन में करते, तो A+B मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है, ये अकेले 7 दिन में करता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 42 टोटल एलसीएम आएगा, 7 में करेगा, ये 6 में करेगा, तो ए की वैल्यू 6 बी की 1 है। अब जो बी को जो काम करना है वो 1/3 करना है, तो 1/3 काम कितना होगा 14, बी की एफिशिएंसी 1 है तो कितने दिन में करेगा 14, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, एक लाइन का था। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल 100 लोग थे, 100 में से 38% ने सिटी छोड़ दी, तो बचे कितने 62, इसका हाफ, इसका 50%, मतलब कितने बचे 31, और इधर भी कितने बचे 31, तो अब कितने बचे 4450, लेकिन हमको कुछ इससे कुछ लेना देना नहीं, इस अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं। उसने क्या पूछा कि पहले और अभी के इसमें रेशो, तो पहले कितने लोग थे 100 थे, अभी कितने बचे 31, तो रेशो कितना आ गया 100 रेशो का 31। बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट देखते से ये फंसाने के लिए आपको दिया था, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ पर ये भी चीज़ जमाना बेटर था कि रिमेनिंग का 50%, तो ईजी क्वेश्चन था, सेकंड इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि 2 रेशो में इसको हमेशा एलिगेशन से सॉल्व करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, तो एक 297 वाली हमारी राइस है, और एक कितना है 167 वाला है, टोटल दोनों को बेचने पर कितने का होगा 256 का मिक्सचर करना है, 256 का मिक्सचर करना है। एलिगेशन लगाएंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 में से आ जाएगा, 1 बचेगा, मतलब कितना 33 और 56, तो कितना बचेगा मेरे यहाँ पर 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ओके, 9 बचेगा, मतलब 89 बच रहा है यहाँ पर, और इसको इससे माइनस करें तो कितना बचेगा 41 बच रहा है, तो ये हमारा रेशो 89:41, ऑप्शन नंबर 2। तो इजी क्वेश्चन था, इसको एलिगेशन सॉल्व करें तो इजी पड़ा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए कितने दिन में ख़त्म कर रहा है 12 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 16 दिन में, दे वर्क अल्टरनेट, वो एक दिन छोड़े काम करते हैं और हर 5वें दिन सीजन को ज्वाइन करता है, और सी अकेला इस काम को 18 दिन में फिनिश कर सकता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको 4 से कट हो रहा है क्या, 4 से तो नहीं हो रहा लेकिन 2 से हो रहा है, तो 2 सभी में आएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, तो 9 भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि 9 डायरेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 या 12, मतलब यहाँ पर कितना बचेगा,
ये 144 यहाँ पे 12 आ जाएगा। 16 करेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, 18 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। ओके, तो टोटल अगर हम वर्क निकालें तो इसका अगर हम मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, 144 मेरा टोटल वर्क आता है। अब अल्टरनेट देखे ला, पहले दिन ये कर रहा है, दूसरे दिन ये कर रहा है, लेकिन 4 दिन में टोटल कितना काम होगा, 2 दिन में 21 काम हो रहा है, तो 4 इसका डबल कर देंगे तो कितना काम होगा, 42 काम होगा। लेकिन 5वें दिन ये आ जाता है तो कितना काम होता है, टोटल 50 काम हो जाता है, 8 ऐड हो जाएगा इसमें, तो इसे डबल कर देंगे इसको, तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 100 काम हो जाएगा, है ना। अब 11वें दिन किसकी एंट्री हो रही है, 11वें दिन ए की एंट्री हो रही है, ये 12 काम करेगा। 12वें दिन किसकी एंट्री हो रही है, बी की, 9 काम करेगा। 13वें दिन फिर से 12, 14वें दिन फिर से किसकी एंट्री हो रही है, 9 की एंट्री हो रही है, तो 9 दूनी 18 और 24, तो मतलब 14 दिन में कितना काम हो जाएगा इसका, 142 काम हो जाएगा। अब काम कितना बच रहा है मेरा, 2 काम बच रहा है, और एंट्री किसकी हो रही है, सी की हो रही है। सी 8 की एफिशिएंसी के साथ आ रहा है, तो कितना आएगा, 1/4, 140, मतलब 14 दिन 1/4 दिन में क्या हो जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि 46 एवरेज है एक क्लास में, बच्चे कितने पता नहीं, 46 एक टोटल आ जाएगा। उसमें से हम 4 बच्चों को हटाते हैं, मतलब ये 15, 13, 9, 11 इनको हटाते हैं, तो इसकी टोटल कितनी है, 48 है। टोटल पहले एक्स थे, एक्स में से अब 4 घटा देंगे तो एवरेज चेंज हो कितनी आ रही है मेरी, 54 आ जा रही है। बस फिर इसको सॉल्व कर लो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, 46x माइनस का 48, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 54x माइनस 4 इंटू का क्या बचेगा मेरा, 54 बचेगा। अभी इधर चले जाएगा तो कितना बचेगा मेरा, 8x आएगा। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट के अंदर, 54 और ये कितना बचेगा, 12, तो 4 इंटू का कितना आएगा मेरा, 42 और ये कितना आएगा, 8x आएगा। तो 4 से कट करेंगे 2 बार, इसको कट करेंगे कितना आएगा, 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 21। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना। बाकी ये वाला क्वेश्चन देखो कि स्पेयर दे के रखा है। अब देखो उसने क्या बोला, स्पेयर की रेडियस 14 और 21 है, तो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया किसी भी चीज़ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जो डायरेक्टली जो इम्पैक्ट होगा ना वो R1 रेडियस का R2 की रेडियस से जो रेशो बनेगा, बाकी तो सारी की सारी चीज़ें कट जाएगी जो भी फॉर्मूला होगा। तो 14 इंटू कितना आएगा यहाँ पर, 14 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 21 इंटू का 21 आएगा। बस कट कर दो, 7 से कट हुआ 2 बार, ये भी 2 बार, 7 से कट होगा तो कितना बचेगा, 3, ये कितने बार बचेगा, 3, तो 4:9 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रेस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर कि एक 600 मीटर की रेस है, मतलब ए यहाँ पर है, 600 मीटर की रेस है। ए ने क्या किया, बी को स्टार्ट दे दिया, बी को कितने 50 मीटर का स्टार्ट दे दिया। मतलब ए अगर पूरी रेस कंप्लीट करेगा तो पूरा कितना चलेगा, 600 मीटर, लेकिन बी अगर कंप्लीट करेगा तो बी कितना चलेगा हमारा, 550 मीटर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब मेरे को एक बात बताओ कि सपोज ए ने रेस कंप्लीट कर ली, है ना, ए ने रेस कंप्लीट की, तो ए ने कितनी रेस कंप्लीट की होगी, 600 मीटर की, और बी ने क्या होगा, 550 मीटर। जितने टाइम में ये 600 मीटर चलेगा उतने टाइम में 550 मीटर चलेगा, ये तो पॉसिबिलिटी है। अब वो क्या बोल रहा है कि इसकी जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, इसको 5 सेकेंड का और स्टार्ट देता है, तो ये और कितना चलेगा ज़्यादा, 25, तो ये 575 चलेगा। तब तक ये कितना चल चुका है, 600। तो ए जो रेस है वो कितने मीटर से जीत जाएगा, 25 मीटर जीत जाएगा। एक तो आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते थे, या फिर आप और भी सोच सकते हो कि अगर 600 है तो ये 600 मीटर के 6 की स्पीड से कितने टाइम में चलेगा, 100 मीटर पर सेकेंड में चलेगा। ये 550 मीटर है, अगर ये 5 की स्पीड चलेगा तो कितने इसमें चलेगा, 110 सेकेंड में चलेगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि इसको 110 नहीं और 5 सेकेंड ज़्यादा लग रहे हैं, है ना, और 5 सेकंड ज़्यादा लग रहे, तो 115 सेकंड में ये कितना चलेगा, वो अगर हम निकाले थे 115 सेकंड में 5 की स्पीड से, तो कितना आता मेरा, 575 आ जाता। तो यहाँ से भी आपका आंसर निकल गया था। लेकिन ये मेरे को बेस्ट अप्रोच लगा कि इसे अगर आप सोचते हो तो आपका आंसर अच्छे से आ जाता है, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 20 क्वेश्चन ही आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे कि हाँ एग्जाम में अगर सपोज 100 क्वेश्चन करने जाओगे ना तो स्टक हो सकते हो, है ना, क्योंकि कैलकुलेटेड भी थे कुछ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में अटक जाते तो काम खराब हो जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी 80 किलोमीटर 2 आवर में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या निकालना, उसने आगे क्या देखा रखा है, 60 किलोमीटर 1.5 आवर में, थर्ड पार्ट इज कवर 1 आवर बाय रिड्यूस स्पीड इफ द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी, एवरेज स्पीड देख रखी है। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना। तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते थे, तो 80 किलोमीटर के हिसाब से 2 चलेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, 160, प्लस 60 किलोमीटर 1.5 से चलेगा तो कितना चलेगा, 60.5 मतलब 90 चलेगा। आगे का हमको डिस्टेंस पता नहीं, लेकिन वो 1 घंटा चलेगा, तो हम इसको x मान सकते हैं।
टोटल टाइम कितना है अभी? टोटल टाइम अगर देखते हैं हमारा ये 4.5 है हमारा टोटल टाइम, 4.5 है। और यहाँ पर कितना है ये, इफ़ द एवरेज स्पीड यहाँ पे दे के रखिए, ओके। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66, 4.5 और बाकी इसको आप लिखोगे तो कितना आएगा 250 प्लस का x आएगा, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 45 दूनी 90 होता है और तो कितना आएगा 90, 180 270 का 0 आएगा 27, फिर से 270 297 आएगा 297.0, है ना। तो 250 प्लस x, तो अब हम इसको इस साइड लेंगे तो कितना बचेगा, 297 में से 250 गया तो कितना आएगा मेरा आंसर 47। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन देखो समझने वाली चीज़ थी, अगर ये आप चीज़ समझ जाते तो क्वेश्चन बना पाते, ठीक है। तो 47 हमारा आंसर आएगा। जैसे भी आप लार्जेस्ट प्राइम नंबर देखते तो वहाँ से भी इस वाले मतलब 20 क्वेश्चन में तो कम से कम 2 क्वेश्चन में तो लग ही रहा था लार्जेस्ट प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट, 2 से 3 क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं आता तो भी तो आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है। तो अच्छी लेवल थी, गुड लेवल है क्वेश्चन की, कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो मतलब बिना आपके मतलब ऐसे कि इजीली हो सकता है। जैसे कि रेलवे वगैरह में जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी फिलहाल में, तो उसकी इतनी हार्ड लेवल नहीं है जैसे आईबी की लेवल थी। तो आईबी सचमुच अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम यूनिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ न्यू क्वेश्चंस डाले उसने, जैसे कि पार्टनरशिप वाला एक न्यू क्वेश्चन डाला है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला भी कुछ अलग तरीके से उसने बना के डाला है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। हम देखते हैं एक और, अभी हमारा शिफ्ट 3 4 सारे की सारी शिफ्ट देखना हमको, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे वाले इसमें कि और शिफ्ट में क्या क्या मतलब कैसा रहा लेवल, ओके, ठीक है। थैंक यू।